किन महासंयोग के साथ आ रहा है रक्षा बंधन। 474 साल बाद बन रहा है कौन सा अद्भुत संयोग। किन भाई बहनों को धन धान्य देकर जाएगा गज केसरी योग। हमेशा के लिए किन भाई बहनों की बदल जाएगी किस्मत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। इस 22 अगस्त को रक्षा बंधन का पर्व पड़ रहा है। जी हाँ, ये कैसा पर्व होता है जिसे भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। बहन बड़े ही प्यार से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसे उसकी सुरक्षा का और आजीवन उसके जीवन में खुशियाँ लाने का एक वचन देता है। जी हाँ, कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो आजीवन जिंदगी भर चलता है और काफ़ी लंबा रहता है। और आज हम मयंक जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इस बार का ये रक्षाबंधन क्यों खास है। जी हाँ, 474 साल बाद इस रक्षाबंधन पे कई शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है और जो सबसे महासंयोग है वो है गज केसरी योग। ये गज केसरी योग आखिरकार किन राशियों के लिए सबसे फायदेमंद साबित होगा, मयंक जी से जानेंगे। आइए सबसे पहले मयंक जी से ये समझते हैं कि भाई रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है इस बार का। मयंक जी बताइए। जी दर्शकों, उससे पहले बता रहे कि रक्षाबंधन पर जो दुर्लभ संयोग जो आपने बनाया है कि तकरीबन 474 साल के बाद पड़ रहा है। देखिए, इससे पहले ये जो योग था 11 अगस्त 1547 को था जी। उस दिन भी चंद्रमा जो है धनिष्ठा नक्षत्र में थे और धनिष्ठा नक्षत्र में ये रक्षाबंधन मनाई गई थी और उस समय सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति एक साथ थी। तो इस समय भी अगर हम ग्रह स्थिति पर पहले नजर डाल लें, उस दिन कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। देखिए, उस दिन सूर्य, मंगल और बुध की युति है, बहुत ही शुभ है। ये सिंह राशि में रहेगी। हालांकि शुक्र नीच के रहेंगे, लेकिन नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि बुध जो है उच्च के हैं, तो नीचता भंग हो गई। शनि अपने घर में है। बृहस्पति कुंभ राशि में चंद्रमा के साथ है। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत ही पावरफुल राजयोग है। और इस राजयोग में जब ये रक्षाबंधन आ रही है तो ये भाई बहनों के लिए और भी जबरदस्त हो गई है। और कुछ राशियों के लिए तो ये रक्षाबंधन कुछ भाई बहनों के लिए तो बहुत ही शानदार रहेगी। यहाँ पर राहु वृषभ राशि में रहेंगे इस दिन और केतु जो है वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की स्थिति है। ये ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ संकेत दे रही है कविता जी। ये दिखा रही है कि रक्षाबंधन जो पर्व है इस बार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और यहाँ भद्रा का भी कोई इस बार ऐसा नहीं है कि भद्रा कोई दिन भर में पड़ेगी और भद्रा का समय जो है वो सुबह ही निकल जाएगा जी। तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये जो योग रहेगा ये वैसे सभी राशियों के लिए बहुत ही मंगलकारी है। किसी राशि के लिए अशुभ नहीं है, पहले तो बता दें, लेकिन कुछ चुनिंदा राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगा भाई बहनों के लिए। उसके बारे में भी वो जानकारी देंगे। साथ ही साथ बता दें कि मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, रक्षाबंधन पर इस बार जो मुहूर्त है 12 घंटे 10 मिनट की शुभ अवधि है। बहुत लंबा समय, पूरे 12 घंटे 10 मिनट का शुभ समय रहेगा। इस शुभ समय में आप अपने भाई को राखी बांधेंगे या भाई अगर अपनी बहनों से राखी बंधवाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, ये योग सुबह 5 बजकर अगर हम बात करें तो 52 मिनट से स्टार्ट हो जाएगा और 6:05 तक ये रक्षाबंधन का पर्व रहेगा। इस दिन इस समय पे आप अगर किसी भी समय राखी बनवाते हैं अपनी बहन से या अपने भाई को राखी बांधते हैं तो वो बहुत ही शुभ रहेगा। हालांकि भद्रा काल जो है 23 अगस्त को पड़ रहा है, लेकिन सुबह 5:35 से पड़ेगा और इस 6:10 तक, माफ कीजिएगा 6:13 तक रहेगा। यानी कि 5:35 से सुबह 6:13 तक ये भद्रा का काल रहेगा। देखिए, उसके बाद ही राखी बांधी जाती है जी। इतनी जल्दी तो कोई बांधता भी नहीं है और वो समय भद्रा काल रहेगा तो वो समय अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद का सारे दिन का समय जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन कोशिश करें एक समय शाम को 4:35 से आता है, जिस समय क्योंकि उस दिन रविवार है रक्षाबंधन पे, तो शाम को 4:30 बजे के बाद राहु काल भी लग रहा है जी। ऐसी मान्यता है कि राहु काल में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए या भाई बहन को राखी नहीं बांधनी चाहिए, तो उस समय को भी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र और गज केसरी राजयोग होने के नाते इस दिन राहु काल का भी उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग इस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं राहु काल को, तो वो 4:30 बजे से पहले अगर राखी बनवा लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये राखी जो है उनके लिए बहुत ही, रक्षाबंधन जो है बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहने वाली है, ऐसी कुछ ग्रह स्थिति बता रही है।
इस दिन देखिए कई योग बने, एक नया शोभन योग का भी इस दिन निर्माण होगा जो सुबह 10:35 तक रहेगा, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो शाम को 7:35 तक रहेगा। और कहते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र में जो अगर भाई बहन कोई भी अगर किसी भाई बहन का जन्म होता है तो उन भाई बहनों के लिए ये वाला दिन विशेष लाभकारी रहेगा। जिन भाई बहन की कुंडली में गज केसरी राजयोग है उनके लिए रक्षाबंधन बहुत ही यादगार रहेगी। तो ये बहुत ही खास इस बार माना जा रहा है रक्षाबंधन पे गज केसरी राजयोग, शोभन योग, धनिष्ठा नक्षत्र, बहुत ही पावरफुल ये समय है, शुभ समय रहेगा बहुत। जी बिल्कुल, मयंक जी ने जैसे कि बताया कि इस बार का जो रक्षाबंधन है वो 474 साल बाद शुभ संयोग और महासंयोग के साथ आ रहा है, जो कि देखिए 12 की 12 राशियों के लिए शुभ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसी राशियां भी हैं जिनसे जुड़े भाई बहनों की जिंदगी में ये गज केसरी योग आजीवन उनके लिए शुभता लेकर आ रहा है। आइए वो भी जानेंगे, लेकिन देखिए उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जब जब गज केसरी योग बनता है तो नतीजतन ज्योतिष शास्त्र में क्यों इसको इतना महत्व दिया जाता है और ये गज केसरी योग व्यक्ति को क्या कुछ देकर जाता है। नहीं देखिए गज केसरी राजयोग बनता कैसे है, जब कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति होती है तब गज केसरी राजयोग बनता है। अगर केंद्र के भाव यानी कि पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव में अगर आपका गज केसरी राजयोग बनता है तो आपका इसको गुरु चंद्र की युति होती है या गुरु चंद्र आमने सामने है पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम और दशम में, तो भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। किसी भी भाव में गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए या चंद्रमा की सप्तम दृष्टि गुरु पर पड़ जाए तो भी गज केसरी राजयोग होता है। गज केसरी राजयोग में पैदा हुए जो व्यक्ति होते हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं, धन संपत्ति, मकान, वाहन जैसे सुखों की प्राप्ति होती है, जीवन में कोई कमी नहीं रहती है, परम भाग्यशाली योग इनकी कुंडली में बन जाता है, एक से ज्यादा गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं, कई मकान होते हैं, राजशाही ठाट इनके देखे गए हैं राजा के समान, और मान सम्मान की प्राप्ति भी इनको होती है। अब देखिए ये इतना शुभ संयोग है, जिनका इस दिन जन्म भी होगा वो बच्चे बड़े भाग्यशाली रहेंगे रक्षाबंधन वाले दिन, और भाई बहनों के लिए भी ये योग बहुत ही अच्छा है। सभी 12 राशियों के लिए ये योग बहुत ही शुभ रहेगा क्योंकि गज केसरी बन रहा है तो ऑब्वियसली सभी राशियों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसी राशियां भी होंगी जिनको लाभ जो है औरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये कुछ दृष्टि ग्रहों की इस बार इतनी ज़बरदस्त है कि रक्षाबंधन पे इस बार बहुत ही शुभ संयोग बनेगा। बिल्कुल मयंक जी, ऐसे में बिना देरी किए मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी चुनिंदा राशियां हैं जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे आप कि भाई उनके लिए ये गज केसरी योग उनके शुभ फलों में 2 गुनी वृद्धि करके जाएगा। देखिए अगर कर्क राशि है आपकी या कर्क लगाना है तो आपके लिए ये गज केसरी राजयोग बहुत ही पावरफुल रहेगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आप कर्क राशि के भाई हैं, कर्क राशि की बहन है, तो आपके लिए ये जो रक्षाबंधन है बहुत ही मंगलकारी रहेगी, बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति आपको आने वाले समय में होगी। दूसरी राशि में दूसरी राशि धनु राशि है। धनु राशि के ऊपर भी ये शुभ संयोग बनेगा। धनु का स्वामी बृहस्पति होता है और कर्क का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए उनको राजयोग का ज्यादा फल मिलेगा। तो धनु राशि वालों को भी, भाई बहनों को जबरदस्त इस राजयोग का फल मिलेगा, शुभ फल की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, कोई परेशानी जीवन में नहीं रहेगी, भाई बहन को एक दूसरे का पूर्ण सहयोग भी जीवन भर मिलता चला जाएगा। चलिए मयंक जी, आपने अभी तक हमें कर्क राशि बताया, धनु राशि बताया, तीसरी राशि कौन सी है? तीसरी राशि जो कविता जी है वो मीन राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति है। यहाँ पर ये राजयोग आपको बहुत ही जबरदस्त शुभ फल देगा, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी भाई बहन को, और ये रक्षाबंधन आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी बनकर जाने वाला है। तो देखा आपने, मयंक जी ने आपको बताया कि भाई ये तो ये गज केसरी योग 12 की 12 राशियों के लिए शुभ फल है, शुभता लेकर आ रहा है। लेकिन देखिए कर्क आपकी धनु राशि, कर्क, धनु और मीन राशि, यानी ये 3 ऐसी राशियां हैं जिनसे जुड़े जितने भी भाई हैं, जिनसे जुड़े जितनी भी बहनें हैं, उनके लिए ये गज केसरी योग उनके शुभ फलों में 2 गुना वृद्धि करके जाएगा, यानी कि अत्यंत ही भाग्यशाली ये योग उन लोगों के लिए साबित होने वाला है। देखिए एक चीज और बता दें कि अक्सर जो है भाई जो है अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। इस दिन क्या कुछ उपहार देने से आपको बचना चाहिए? देखिए इस दिन हमें कुछ लोग, अगर आप क्या दे सकते हैं पहले तो ये बताने, अगर आप अपनी बहन को गैजेट्स देते हैं, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि देते हैं, कोई ड्रेस देते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह की चीज़ें ही आपको अपनी बहन को गिफ्ट करनी चाहिए।
या फिर कुछ लोग जैसे कोई शूज़ या सैंडल वगैरह दे देते हैं, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, या लोहे से संबंधित कोई भी वस्तु उस दिन दान नहीं करनी चाहिए, अपनी बहन को नहीं देनी चाहिए उपहार स्वरूप। तो ये थोड़ा मतलब कि इतना शुभ नहीं माना जाता है। चलिए, तो रक्षाबंधन से संबंधित हमारे एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।